ये है, ये देखें, हमारी इंसानी तारीख में जो सबसे पुरानी बीमारियां रिकॉर्ड पे हैं ना तारीख इंसानी में, उनमें से एक ट्यूबरक्लोसिस है, टिपेटिक जिसे कहते हैं। और ये मतलब कोई 9,000 साल पहले की आप ह्यूमन हिस्ट्री उठाएं तो भी आपको ट्यूबरक्लोसिस कहीं ना कहीं नज़र आती है। आप को बहुत ये मिस्र के अंदर आप जाएं तो आपको वहाँ पे जो ममीज़ को निकाला गया उनमें जो साइंसदानों ने मुख्तलिफ तहकीक की तो पता चला वहाँ पर भी ट्यूबरक्लोसिस पाई गई। ठीक। हिस्ट्री में ट्यूबरक्लोसिस, फिर ये आपको इंडिया के अंदर जो पुराना भारत सैकड़ों साल पहले आपको यहाँ पे संस्कृत में नज़र आती हैं मुख्तलिफ किताबें कि उसमें दर्ज है कि टीबी का कैसे इलाज करना है, माँ के दूध से इलाज किया जाए, ये किया जाए, वो तो बहुत ऋग्वेद के अंदर जिक्र है। तो ये बड़ी पुरानी बीमारी है। अच्छा, अब क्या हुआ कि आज से तकरीबन 100 साल पहले या 110 साल पहले, 115 साल पहले ये हुआ कि फ्रांस में उनके एक साइंसदान थे एल्बर्ट गैलमेते। अच्छा, अब ये एल्बर्ट गैलमेते जो हैं, इन्होंने वहाँ पे एक तहकीक शुरू की और इनके साथ जो है इनके एक और साथी आ गए, कैमोली गौरियन। ठीक। ठीक है, तो कैलमेते और गौरियन इन्होंने मिलके तहकीक शुरू की और ये फ्रांस में बड़े दो ज़बरदस्त किस्म के साइंटिस्ट थे। एक फिजिशियन था और दूसरे जो है वो जानवरों के डॉक्टर थे। अब इन्होंने तहकीक शुरू की और इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर तहकीक शुरू की। दरमियान में आ गई पहली जंग अजीम, उसके दौरान इनकी तहकीक वगैरह जारी रही और जी। इन्होंने क्या किया कि इनकी जो तहकीक थी वो ये थी कि जो मुख्तलिफ ट्यूबरक्लोसिस के जरासीम हैं उन जरासीम को लेके ये खरगोशों पे और जानवरों पे इन्होंने तहकीक की और उसके नतीजे में गालिबन 1918 में एक जी। इन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली। अच्छा, अब जो ट्यूबरक्लोसिस है वो तो बैक्टीरिया से फैल रहा है ना, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो इन्होंने वो वैक्सीन तैयार की और 1921 में उसका तजर्बा कर लिया इन्होंने इंसानों के ऊपर और वो ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन कामयाब हो गई। अच्छा, लोगों में थोड़ी सी वो थी परेशानी कि क्यों है ये, मतलब लोगों ने रेजिस्ट किया लेकिन बहरहाल वो ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन चल पड़ी। और ये चूंकि माइकोबैक्टीरियम ये बैक्टीरिया से है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया से निकाल लें आप बी, और एक जो साइंसदान थे उनका नाम था कैलमेते, तो उनसे निकाल लें सी, और जो कैमिली ग्यूरियन थे उस उनके नाम के दूसरे से निकाल लें जी, तो ये बन गया बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन तैयार हो गई। ठीक। अच्छा, अब ये वो बीसीजी वैक्सीन है जो लोगों को जरा समझाने के लिए, वो जो एक खौफनाक किस्म का, अगर आपके बाजू पे या आपके बड़ों में से किसी के बाजू पे वो एक अजीब सा एक बहुत सारी सुइयों वाला ऐसे ऐसे ये वाला निशान है ना, जी। तो समझ जाएं कि ये बीसीजी है। ठीक है, ठीक। और ये बीसीजी जो है ये मेरे ख्याल से समझ गए लोग, ठीक है ना, ये बाजुओं के ऊपर अगर ये वाला निशान है ना और इसकी खास किस्म की वो छोटी छोटी सुइयों वाला एक खास तरीके से ये वैक्सीन जो है वो दी जाती है। बहरहाल ये वैक्सीन तैयार हो गई। अब जनाब, ये एक नई तहकीक सामने आई कि आखिर, और ये ऑस्ट्रेलिया में ये डिस्कस होना शुरू हुआ कि आखिर क्या वजह है कि चाइना में इतनी अमवात हुई हैं, ईरान में इतनी अमवात हुई हैं लेकिन जापान में नहीं हुई। अच्छा, कोरिया में नहीं हुई। अच्छा, जर्मनी में कम हुई हैं, बरतानिया में, पाकिस्तान में क्यों कम हुई हैं और भारत में क्यों कम हो रही हैं? ठीक है, अफ्रीका में क्यों कम हो रही, कुछ मुल्कों में कम है कुछ मुल्कों में ज्यादा है। तो ऑस्ट्रेलिया और इस वक्त कुछ 16-17 मुल्कों के रिसर्चर्स इस पे लग गए कि चक्कर क्या है, और उसके नतीजे में एक अजीबो गरीब बात सामने आई, और वो बात यह है कि जब ये वैक्सीन तैयार हो गई तो उसके बाद तय हुआ, जब इन साइंसदानों ने तैयार कर ली पिछली सदी में, तो उसके बाद उसमें लीग ऑफ नेशंस होती थी। लीग ऑफ नेशंस की हेल्थ कमेटी होती थी। ये हेल्थ कमेटी लीग ऑफ नेशंस की WHO की मां थी। बाद में इसमें से WHO की पैदाइश हुई। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उस लीग ऑफ नेशंस की हेल्थ कमेटी ने कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनको ठीक। एक
यूनिवर्सल पॉलिसी बनाई जाए ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ और उनको ये इंजेक्शन लगाए जाए, वैक्सीन किया जाए, ताकि आगे जाके ना हो उनको जो है वो ट्यूबरकुलोसिस ना हो। अच्छा, अब ये जो वैक्सीन तैयार होगा, अच्छा ये बैक्टीरिया से है। बैक्टीरिया थोड़ा सा बड़ा होता है, वायरस सबसे छोटा जो, अगर कोई जरसूमा है ना तो वायरस है, और वायरस वो है जो उसको जिंदा रहने के लिए कहीं ना कहीं जो है ना किसी जिंदा सेल के अंदर जाएगा तो जिंदा होगा, वरना वो मरा रहेगा। लेकिन बैक्टीरिया जो होता है वो जिंदा होता है, बैक्टीरिया खुद ही बाहर घूमता रहता है, ऐसे मल्टीप्लाई भी होता रहता है। तो ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया से आगे जाके फिर बड़ा जो है वो फिर फंगस होता है, ठीक है ना। और फंगस जो होता है उसमें फिर दो किस्म के होते हैं, अगर एक सेल वाला है तो उसको यीस्ट कहते हैं, या उर्दू में जो भी पता नहीं खमीर कहते हैं क्या, और दूसरा जो है वो मशरूम होता है। और फिर जो है वो यूक्रोफोसाइट्स की दो किस्में होती हैं, उसमें से एक फंगस होता है, एक पैरासाइट्स होते हैं। एक पैरासाइट जो होते हैं वो जिंदा पे रहते हैं, और सेप्रोफाइट जो होता है मुर्दा पे रहते हैं, उसको छोड़ दें आप, वो जरासीम की बड़ी छोटी सी हिस्ट्री मैंने बताई है। बहरहाल अब आ जाए इसके ऊपर, बीसीजी पे क्या हुआ। बीसीजी पे ये हुआ कि उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए। अब पॉलिसी यूनिफॉर्म, कई मुल्कों ने कहा कि एक मिनट ठहर जाओ यार, ये तो बहुत ही घटिया गरीबों वाली बीमारी है ये। अब देखिए ना, पुरानी फिल्में याद करें आप, पाकिस्तान और इंडिया की पुरानी फिल्में आप याद करें तो उसमें घर में एक करैक्टर होता था, अगर उसको जल्दी फारिग करना होता था फिल्म से तो उसको कैंसर हो जाता था। अगर उसको मुस्तकिल रखना होता था कि वो टेंशन देता रहे, टेंशन देता रहे, टेंशन देता रहे, तो वो होता था जिसको टीबी होती थी। अच्छा, हीरोगिन नहीं होती थी कभी भी, वो माँ को होती थी या बहन को होती थी, ऐसे ही है ना। या मतलब किसी को मुस्तकिल, मतलब वहीद मुराद, मोहम्मद अली, याद करें पुरानी फिल्म में दिलीप कुमार, माँ को खांसी है, खांसी खांसी बेटा मुझे खांसी हो गई, अच्छा बहन को टीबी है, अच्छा अगर फौरन ही फारिग करना है तो डायरेक्टर कहता है फारिग करके कैंसर कराओ, कैंसर से फारिग करा दो। अच्छा बहरहाल, तो टीबी जो है वो गरीबों वाली बीमारी होती थी, आपने सुना कभी अमीरों में नहीं, अमीरों में कैंसर, इस तरह के शुगर हो गई, कैंसर हो गया, ये गरीबों की बीमारी। अब जनाब क्या हुआ कि वो जो है ना खांसा खाऊं 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 खाऊं, अजीब गरीब गुरबा, उन्होंने कहा कि हम तो नहीं बनाएंगे भाई। यूरोप में उन्होंने कहा कि हम नहीं, हम ये तो छोटे मुल्कों की, अफ्रीका वगैरह में लगाते रहो। पाकिस्तान में क्या हुआ कि 1948 से बीसीजी एक यूनिवर्सल पॉलिसी के तहत आ गई कि हर बच्चे को लगेगी जो पैदा होगा और जिसका रिकॉर्ड होगा हॉस्पिटल में इधर उधर। इंडिया में भी हो गया, श्रीलंका में भी हो गया, अफ्रीका में भी हो गया। चाइना ने, चीन का सुनिए आप जरा, ये फिगर बड़ी इंटरेस्टिंग है। चीन में 1976 से पहले बीसीजी पॉलिसी नहीं थी। 1976 से पहले जो लोग वहां पैदा हुए उनको बीसीजी नहीं लगी। ठीक है। अमेरिका ने कभी, अमेरिकन ने अपनी आबादी पर मजमूई तौर पे बीसीजी की पाबंदी नहीं लगाई, बीसीजी वैक्सीन की। ठीक है। जब किसी में तशखीस हो गई कि इसको ट्यूबरकुलोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो ट्रीटमेंट होता है ना वो, तो फिर उसकी टैबलेट्स होती हैं बाकायदा। अच्छा, और उसके बाद कनाडा में 60 की दिहाई तक इस्तेमाल हुआ शुरू में, और 60 के बाद खत्म कर दी उन्होंने, कहा दफा करो, क्या बीमारी फजूल, ये हमारे यहाँ है नहीं, और गरीबों वाली बीमारी टीबी के अब लगा रहे हैं वैक्सीन, खत्म हो गई। फ्रांस में 1950 से लेके 2010 तक तमाम स्कूल जाने वाले बच्चों को बीसीजी लगती थी, बाकी नहीं लगती थी। और बच्चे ले आए तो ले आए, वरना तो ना कि टेस्ट देने बच्चे ने तो एक साथ सर्टिफिकेट बीसीजी लगाया, नहीं लगाया तो छोड़ो, बच्चे दाखिल हो गए। इटली ने कभी अपने बच्चों को बीसीजी लगाई ही नहीं। ठीक। स्पेन में 1965 से 81 के दरमियान लगाई गई, और वो भी जरूरी नहीं थी, यानी उनका दिल नहीं कहता था कि हम ये वैक्सीन लगाएं। बरतानिया में 1953 में शुरू हुई, वही भी स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, और फिर इस दौरान कहीं 2005 में वो भी खत्म, वो भी ढीला ढीला सा। तो बीसीजी वहां पे जरूरी नहीं है कि पैदा होने वाले बच्चे को बीसीजी लगेगी, ये वैक्सीन लगेगी। रूस में ये लाजमी रही। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जरा पेपर दिखाएंगे, वो जो इस पे रिसर्च पेपर आया, काइंडली वो जरा दिखाइएगा स्क्रीन पे। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये रिसर्च हुई है पूरी, सही। और ये जो पेपर है इसको जरा बड़ा कीजिएगा प्लीज। अच्छा, अब जनाब जनूबी कोरिया, सिंगापुर में ये लाजमन दी जाती है, इसको बड़ा कीजिएगा प्लीज, थैंक यू। अच्छा, वहां पर अब ये जो पेपर है ये बता रहा है कि यूनिवर्सल बीसीजी वैक्सीनेशन पॉलिसी और रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी फॉर कोविड-19। और ये जो पेपर आया है, जो येल का भी है, इस पे न्यूयॉर्क के अंदर भी रिसर्च स्टार्ट हुई है, ऑस्ट्रेलिया में भी स्टार्ट हुई एक साथ, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, ईरान में क्या हुआ? ईरान में 1984 से पहले बीसीजी नहीं थी। ठीक है, 84।
उन्होंने 84 से स्टार्ट किया अपना बीसीजी प्रोग्राम, उससे पहले था ही नहीं। ईरान में भी शहनशाह थे ना, तो उन्होंने कहा कि क्या जरूरत है, ये तो गरीबों वाली बीमारी का, वो तो शहनशाह ईरान, बीसीजी लगी नहीं। अब ये जनाब तहकीक हो रही है कि क्या जिन लोगों को बीसीजी लगी और वो चूंकि गरीब मुल्कों में थे, डेवलपिंग कंट्रीज में थे, तो क्या वहां पर इम्यूनिटी जो डेवलप हुई इस दौरान, तो बीसीजी का भी कोई रोल है? देखिए ना, इटली में नहीं लगी ही नहीं, इटली में। अच्छा, तो बीसीजी के साथ अब वो एक्सपेरिमेंट ये देख रहे हैं पूरी दुनिया में कि जहां पे बीसीजी इस्तेमाल हुई, बच्चों को लगाई गई, पाकिस्तान में तो बहुत लगाई नहीं, मैंने कहा ना कि तकरीबन हर बच्चा ही वो एक या उसके बड़े जो हैं वो यहाँ पे लेके घूम रहे हैं, यूनिवर्सल पॉलिसी है। तो जिन मुल्कों में बीसीजी लगी वहां पर जो है वो रेजिस्टेंस है, और अब इसके ऊपर काम शुरू हुआ है कि बीसीजी जो है वो वैक्सीनेशन भी हो सकती है आने वाले दिनों में, उसमें अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें, थोड़ा सा और उसमें ऐड कर लें ये कोरोना वायरस का भी, तो ये फ्यूचर, इसको बराह करम दवाई के तौर पे दोबारा लोग ना लगवाना शुरू कर दें कि नुकसानदेह होगी बड़ों के अंदर, ये दोबारा ना लगवाएं गलती से भी। मैं सिर्फ ये रिसर्च बता रहा हूं कि बीसीजी का एक रोल, क्योंकि समझ नहीं आता ना आपको यार क्या चक्कर है, इटली में क्यों है और पाकिस्तान और इंडिया और ये गरीब मुल्कों में, तो ये वो रिसर्च पेपर सामने आया है। ठीक। और ये बता रहा है कि जी इस वक्त जो है वो अगर इस बीसीजी वैक्सीनेशन, अगर ये थ्योरी आगे बढ़ रही है, जो कि जाहिर है कि पब्लिश होने